हेलो मेरे पर बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे पर बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ का जो डॉक्टर मनोरे का मैथ था, उसका हमने चैप्टर नंबर जो 3 चला था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी क्या प्रश्नावली हमने 3D के कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन है आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाला हूँ मेरे पे तो, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए समझ में आएगा। सिर्फ आप थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा विश्वास करके देखिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कितना ज्यादा मजा आने वाला है और हर एक क्वेश्चन कैसे आपके दिमाग में फिट हो जाता है। सिर्फ आप थोड़ा सा विश्वास करिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, आपका जो आपका दे रखा है नमा, नमा क्या दे रखा है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमें क्या करना है, जो समीकरण दे रखी है उसको हल करके दिखाना है। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर दे रखा है 1/5x प्लस का 1/6y इजकल टू कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। और यहाँ पर आपका दे रखा है 1/3x माइनस का 3/7y इजकल टू कितना है? 8 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद आपकी जो समीकरण होगी उसको लिख लेंगे। क्या दे रखा है आपका? यहाँ पर दे रखा है 1/5x प्लस में बेटा क्या दे रखा है? 1/6y दे रखा है। इजकल टू में कितना दे रखा है? ये 12 दे रखा है, तो 12 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इसको लिखने के बाद क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब जब इसको समीकरण 1 मान लिया, अब इस वाली समीकरण को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 1/3x लिख लेंगे और माइनस में कितना है आपका? 3/7y दे रखा है, ठीक है। इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि आपने क्या मान लिया, समीकरण 1 बार समीकरण 2 मान लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना होगा? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या, या तो x का वैल्यू बराबर कर लो या तो y की वैल्यू कर लो। देखिए, अगर मान लो हम x की वैल्यू बराबर कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना 3 है। अगर ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा आपका? 5 3 15 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 से करा दें तो कितने से हो जाएगा आपका? 3 5 15 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे? 1/3 तथा समीकरण 2 क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 2 में 1/5 कितना लिखेंगे? 1/5 से 5 से गुणा करने पर, क्या कर रहे हैं हम? गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये लिख लिया है। फिर हम यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं? 1/3 से। जब 1/3 से कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1 में 5 दे रखे और 3 5 कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा, 15x हो जाएगा, ठीक है। अब 15x हो गया, प्लस में आपका कितना हो जाएगा बेटा? ये 6 दे रखा है, 6 कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। 1 में कितना हो जाएगा? 18y हो जाएगा, ठीक है। इजकल टू में आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 बट्टा कितना होगा आपका? 3 होगा। 12 बट्टा कितना होगा? 3 होगा। अब देखिए, जो 12/3 है, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा, नहीं हो जाए तो इसके बटे में बराबर क्या मान लेंगे हम? 4 मान लेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, 12/3 लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 चौक 12 हो जाएगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसको क्या मान लेंगे बेटा? समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे पास जो, ठीक है। अगले में कितने से करा रहे हैं? 1/5 से करा रहे हैं। इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1/में कितना हो जाएगा आपका? 15x हो जाएगा। ये माइनस का है, माइनस लिख लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 3/में 7 बन जाए कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा। 35 लिख लेंगे यहाँ पर, 35y इजकल टू आपका कितना है? 8 बटा कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। 8 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाए। इसको क्या मान लेंगे हम? समीकरण नंबर 4। अब देखिए, समीकरण 3 बार समीकरण जो 4 मिल गई, इसमें से हमने क्या कर लिया है? x की वैल्यू हमने बराबर कर लिया है। जब x की वैल्यू बराबर कर लिया तो हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? देखिए, ये तो विपरीत चिन्ह है, मगर यहाँ तो बराबर नहीं है। ये बराबर है, यहाँ पर क्या है आपका? समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह होता है तो वहां पर क्या करते हैं? घटाने पर करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। अब जब इनको घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस कट गया आपका, ठीक है। अब बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा 1/4 में आपका कितना हो जाएगा? 18y हो जाएगा। और प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा आपका? 35y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35y हो जाएगा। इजकल टू में कितना होगा आपका? 4। ये प्लस माइनस क्या है आपका? माइनस का कितना दे रखा है? 8/5 दे रखा है, 8/5।
यहाँ पर कितना लिख लेंगे 8/5 लिख लेंगे। अब इसमें 1/y क्या है, कॉमन है, तो 1 में y को कॉमन ले लेंगे, बचे क्या आपका 1/18 और प्लस में कितना बचेगा आपका 3/35, ठीक है ये बचा है। और इसके इक्वल टू में कितना है आपका 5 चौ कितना हो जाए 20 हो जाए, 20 माइनस कितना हो जाए आपका 8 और पट्टे में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इधर लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इधर लिख लेंगे हम यहाँ पर 1 में कितना होगा आपका वाई हो जाएगा, 1 में वाई। अब यहाँ पर 18 और 35 का लासा ले लेंगे, यानी कि 18 और 35 के मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 630 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 630 हो जाएगा आपका। अब 35 के मल्टीप्लाई एकम कराएंगे कितना हो जाएगा 35 एकम 35 हो जाएगा, और प्लस के चिन्ह प्लस लगा लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे हम 54, ठीक है ये आ जाएगा। इक्वल टू में आपका कितना चल रहा है, देखिए 20 में से 8 जाएगा कितना बचेगा आपका 12 बचेगा, 12 बटा कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ये निकल के आ गया। अब यहाँ पर लिख लेंगे 1 में वाई, और यहाँ पर आपका 630 रखा है, 630 ही रहेगा, ऊपर वाली संख्या को ऐड कर देंगे, 4 5 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 4 5 9 और 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है ये निकल के आ जाएगा। इक्वल टू कितना चल रहा है आपका 12/5 चल रहा है, यही चल रहा है। अब क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपका ये मल्टीप्लाई में दे रखा है ये बटे में पहुंचेगा जाकर के, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 में वाई, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 बटे यहाँ पर 5 हो जाएगा, इन दोनों के बटे में कितना आ जाएगा आपका 89 बटा कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा, 630। अगर इसको ऊपर गुणा के रूप में लिखना चाहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 630 ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 89 आ जाएगा, ठीक है इस प्रकार से आ जाएगा, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अब ये जो निकल गया है इसको क्या करेंगे 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 छक्का कितना होगा आपका 30, या इसको काट लेंगे 5 एकम कितने से कटेगा 5 से कटेगा, यहाँ पर 5 एकम कितना से कटेगा ये 5 से कटेगा, ठीक है और 5 से जब कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 5 दूनी कितना होगा आपका 10, 5 दूनी कितना होगा आपका 10 होगा, और यहाँ से आपका 3 बचे 5 छक्का कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब बटे में कितना है आपका 89 दे रखा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/y, इक्वल टू में कितना दे रखा है आपका 12/12 दे रखा है, और गुणा में आपका कितना हो जाएगा 126, और बटे में आपका कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। 12 की गुणा निकल के आ गया आपका 1/y इक्वल टू 12 गुणा कितना 126/89। अब क्या कर लेंगे यहाँ पर देखिए 12 की गुणा किससे करा देंगे 126 से करा देंगे 12 से, 12 की गुणा जब कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 छंग 12 के दो कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे, 2 दूनी कितना होगा 4 1 5 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा आपका एक छंगा कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, एक दूनी कितना होगा 2 होगा, एक एकम कितना होगा आपका 1 होगा, ठीक है 2 का 2 रहेगा, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हो जाएगा, और 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5, और 1 के 1 आ जाएगा, ठीक है तो आपका कितना हो जाएगा 1/y इक्वल टू कितना होगा आपका बेटा ये हो जाएगा 15/12 बटा में आपका कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, कितना होगा 89 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15/12 और इक्वल टू कितना होगा आपका 89 होगा, ठीक है अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 89 बटा यहाँ पर 15/12 हो जाएगा, 15/12, ठीक है तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ गई ये किसकी आ गई y की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब निकालना किसकी हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे तो समीकरण 3 में रख दो या समीकरण 4 में रख दो, या तो हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, ठीक है तो हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में ही रख दो, किस में रख दो समीकरण 1 में। अब जब देखिए समीकरण 1 में रखेंगे जाकर के तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे 1 में कितना दे रखा है ये 5x दे रखा है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 में 5x लिख लेंगे, और प्लस में कितना दे रखा है आपका 1 में 6y, तो 6 तो 6 रहेगा, y की जगह कितना रख देंगे हम 89/89 आपका कितना हो जाएगा ये 15/12 कितना होगा 15/12 हो जाएगा, ठीक है ये निकल के आ जाएगा, और बराबर में आपका क्या चल रहा है 12 चल रहा है, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम 12 लिख लेंगे, ठीक है क्लियर हो गया। अब ये 15/12 कहाँ पहुँच जाएगा आपका ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 में 5x हो जाएगा, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा 15/12 ऊपर पहुँचेगा, बटे में कितना आ जाएगा 6 गुणा 89, 6 गुणा कितना हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा। अब इक्वल टू में कितना चल रहा है आपका 12 चल रहा है, ठीक है इसको अगर हम काटना चाहें कट सकता है 6 से, देख लेंगे 6 से कट जाएगा ये,
छः दूनी कितना होगा 12, 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब 6 पंजे कितना होगा आपका 30 होगा, 6 पंजे 30 और 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 6 से कट रहा है, 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 बचा, यहाँ कितना हो गया 31 हो गया। 6 पंजे कितना होगा आपका 30 और 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका ये निकल के आ गया 252। यहाँ लिख लेंगे 1/5x और प्लस में आपका कितना हो गया यहाँ पर 252, 252 बटे में कितना बचा है आपका 89 बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। और बराबर में क्या चल रहा है आपका 12 चल रहा है, तो बराबर में कितना लिख लेंगे यहाँ पर 12 लिख लेंगे। अब ये प्लस का उधर जाके किस में जाएगा आपका माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1/5x हो जाएगा। इसका इजकल टू में आपका कितना हो जाएगा 12 और माइनस में कितना होगा आपका 252 बटा में आपका हो जाएगा 89, कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 1/5x हो जाएगा। अब इसमें एक काम करिए, बाद में करेंगे, चलो 1/5x ऐसे ही लिखा रहने दो। इजकल टू 89 गुणा किस में कराएंगे 12 में कराएंगे, तो 89 गुणा 12 में करा लेंगे, यहाँ पर करा लेते हैं। कितना हो जाए 12 नियमा कितना होगा आपका 108, 8 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 96 और 10 कितना हो जाएगा आपका 96 और 10 कितना हो जाएगा 106, कितना होगा 106, 106 हो जाएगा। अब 106 आपका जो निकल के आ गया 1068, कितना आया यहाँ पर 1068 हो गया। माइनस का कितना होगा आपका 252 हो जाएगा, ठीक है। बटे में कितना चल रहा है आपका 89 चल रहा है। अब करेंगे क्या, ये 1/5 आपका किस में दे रखा है बटे में दे रखा है, बटे की चीज़ उधर भेजे कहाँ पहुँचेगी जाकर के बेटा गुणा में पहुँचेगी जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए 1/x रखेंगे और 8 में से 2 जाए कितना बचेगा आपका, 8 में से 2 जाए कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। और यहाँ 6 में से 5 जाए सॉरी 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा आपका, और यहाँ कितना बचा 0 बचा हुआ है, यानी कि 10 है, 10 में से 2 जाए कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। गुणा में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा क्योंकि बटे की चीज़ गुणा में पहुँचेगी, बटे में कितना हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, इसके 5 छक्का कितना होगा 23 का 0 हासिल 3 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में आपका क्या चल रहा है 89 चल रहा है बेटा, तो 89 40 4080 हो गया। अब इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका क्या आ जाएगा x बराबर निकल के आ जाएगा 89/4080, कितना निकल गया है 4080 निकल के आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई बेटा, x की वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू ये रही और x की वैल्यू वो निकल के आ गई, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 9 था वो क्या होता है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है 1/3x प्लस का y प्लस का 1/3x माइनस का y इजकल टू कितना दे रखा है 3/4, ठीक है। और आपकी ये एक समीकरण दे रखी है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लेंगे ये दे रखा है 1/3x और प्लस में क्या दे रखा है आपका y दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है प्लस में लिख लेंगे इसको 1/3x माइनस का क्या दे रखा है y दे रखा है, ठीक है। इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, ये दे रखा है। अब देखिए 3x प्लस का y और यहाँ पर क्या दे रखा है 3x माइनस का y दे रखा है। अगर ये दे रखा है इसमें हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ पर चूंकि हम लिख लेंगे जो आपका 3x प्लस वाई है, यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस वाई इजकल टू क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर 3x प्लस वाई इजकल टू मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x मान लो यहाँ पर, या कैपिटल x मान लो, या तो a मान लो, a मान लेते हैं, ठीक है। और 3x माइनस वाई बराबर जो दे रखा है इसके बराबर क्या मान लेंगे हम बी मान लेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/में ए और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/में बी, यही हो जाएगा। इजकल टू कितना है आपका 3/4 दे रखा है, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसको जब समीकरण 1 माना है, अब इसको लिखेंगे अगली वाली समीकरण को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/2a हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। 2a पता है कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो इसको 3x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया a मान लिया, 3x माइनस वाई को क्या मान लिया y मान लिया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा आपका 1/2v हो जाएगा, 2v इजकल टू आपका क्या है
एक बटा कितना दे रखा है आपका 8 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है 1/2, इसमें भी 1/2 इसमें भी है। क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे, जब इसको कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा आपका 1/a, और माइनस में क्या बचेगा आपका 1/b, इक्वल टू आपका कितना चला 1/8। ये आपका दो गुणा में बटे में उधर कहाँ पहुंचेगा, गुणे में पहुंचेगा जा करके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/a माइनस को हो जाएगा 1/b, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लेंगे, दो एकम दो, दो चौक कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बटा कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा यहाँ पर 1/4। इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण एक बार जब समीकरण 2 प्राप्त हो गए, इसमें देखिए 1/b इसमें भी है, 1/b किसमें है, इसमें भी है। तो क्या करेंगे समीकरण एक बार समीकरण 2 से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक बार समीकरण 2 से, समीकरण एक व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से लिख लिया है। अब जब समीकरण 2 से लिख लिया, इधर सोल्व कर लेते हैं इसको। इधर सोल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा बेटा, देखिए समीकरण एक क्या दे रखी है 1/a, और प्लस में क्या दे रखा है आपका 1/b, इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 3/4 दे रखा है। ठीक है, अगला क्या दे रखा है आपका 1/a, यहाँ पर भी दे रखा है, और माइनस में क्या दे रखा है 1/b, इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 1/4 दे रखा है। यहाँ पर लिख लेंगे 1/4। अब देखिए 1/b, यहाँ पर भी 1/b, यहाँ पर ये a प्लस का ये माइनस का विपरीत चिन्ह दे रखा है। जब विपरीत चिन्ह होता है वहां पर क्या करते हैं हम घटाने पर करते हैं, सॉरी जोड़ने पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, जब जोड़ने पर लिखेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/a हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 1/a हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा आपका 3/4, 3 में क्या होगा 4 होगा। और यहाँ पर ये क्या दे रखा है 1/4 है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही बेटा, क्या गलती हो रही है, यहाँ पर माइनस का 1/8 है, माइनस का 1/8 है, माइनस यहाँ पर रहेगा, माइनस यहाँ पर रहेगा, तो आपका ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/4 हो जाएगा। माइनस का यहाँ पर 1/4 होगा, प्लस माइनस आपका क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। अभी थोड़ी सी मिस्टेक के कारण क्या हो जाता है आंसर हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इनका भी हर समान है, जब हर समान है इसको लिख लेंगे एक बार, और एक और एक को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हर समान है इसको लिख लेंगे एक बार, इसमें माइनस का चिन्ह 3 में से एक घटा देंगे कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, इसको देखिए 2 से आपका क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 1/a, और बराबर में क्या बचेगा आपका 1/में क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा निकल के, a बराबर कितना आ जाएगा 4। अब जब a की वैल्यू 4 मिल गई, एक माना किसको था हमने 3x प्लस वाई को माना था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x प्लस में क्या हो जाएगा आपका y इजकल टू आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या मिल गई हमें समीकरण 3 मिल गई, ए का मान किस में रख देंगे, ए का मान किस में रख देंगे हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, मान लो समीकरण एक में रख देंगे, जाकर के किस में रख देंगे एक में रख देंगे, एक में रख दो या चाहे एक में ही रख दो ए का मान। ठीक है, जब ए का मान रखेंगे जाकर तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे ए का मान, ए का मान समीकरण एक में। ठीक है, अब समीकरण एक का हमारी क्या दे रखी है, ये दे रखी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4, और प्लस में क्या दे रखा है आपका 1/b, 1/b ऐसे ही रहेगा, इजकल टू आपका क्या चल रहा है 3/4 चल रहा है, यही चल रहा है। अब देखिए 4 की गुणा b में कराएंगे यार, ये प्लस का उधर जाके किस में पहुंच जाएगा आपका माइनस में पहुंच जाएगा, यही कर लो, ये कर लो। यहाँ पर आपका क्या बचेगा बेटा 1/b बराबर में क्या हो जाएगा आपका 3/4, कितना होगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/b बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर हर समान है इसको लिख लेंगे एक बार, और यहाँ पर 3 में से 2 जाके कितना बचे 2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1/b बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b बराबर कितना मिल जाएगा आपका 2 मिल जाएगा। b किसको माना था हमने 3x माइनस का y को माना था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x माइनस का y इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 4 मान लिया, इजी क्या है हमारी समीकरण 3 है, तो क्या लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से। ठीक है, अब ये लिख लिया हमने बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा
समीकरण 3 क्या है आपकी, ये वाली दे रखी 3x प्लस में y इजकल टू कितना है 4 है। ये कितना दे रखा है आपका 3x माइनस का क्या दे रखा है y बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। यहाँ पर ये क्या करेंगे, जोड़ने पर करेंगे क्योंकि हमारा विपरीत चिन्ह है। जोड़ने पर तो क्या होगा, y से y कट जाएगा। यहाँ पर 3x कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 6x इजकल टू आपका 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x बराबर अगर निकालेंगे तो 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 6, 6 एकम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब जब हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई, y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या समीकरण 3 में रख दो चाहे समीकरण 4 में रख दो x के मान। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में। x का मान कितना है आपका 1 है, तो आपका 3 गुणा कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, 3 गुणा 1 हो जाएगा, प्लस में आपका क्या होगा y इजकल टू कितना होगा आपका 4। 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में आपका y हो जाएगा इजकल टू कितना चल रहा है 4 चल रहा है। y की वैल्यू निकालेंगे, ये देखिए 4 यहीं पर दे रखा है और 3 ये प्लस का उधर जाके किस में पहुंच जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा। तो माइनस के कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, y बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई बेटा, y की वैल्यू निकल के आ गई। x की वैल्यू भी 1 आई और y की वैल्यू भी कितनी निकल के आ गई आपकी 1 निकल के आ गई है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 पर बच्चों आज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। थैंक यू।